राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 31 मार्च, दिन मंगलवार, और आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। और चतुर्दशी तिथि आज सुबह 6:57 से प्रारंभ होकर कल सुबह यानी बुधवार को 7:06 पर समाप्त होगी। आज मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर, और आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आइए आज सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य की कथाएं, जिसमें आज आप श्री कृष्ण कवच का पाठ भी सुनेंगे। उससे पहले सुनिए घर में सुख समृद्धि, अन्न और धन के भंडार भरने वाली सीता नित्य नेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं,
जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य 7 समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें।
नृसिंह जल, स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए भागवत कथा में कल से आगे का वृत्तांत, और इसी चैत्र के महीने में भागवत कथा भी संपूर्ण हो जाएगी। आप सबके सहयोग के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। आप में से बहुत सारे श्रोता हर दिन नियम से कमेंट भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, और आप सभी ने इतना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को अपना समय दिया है, जिससे आप सबको तो पुण्य मिलेगा ही, साथ ही मुझे भी पुण्य मिलेगा। तो आइए मोक्ष प्रदान करने वाली इस पावन कथा यात्रा में एक और कदम कथा के समापन के लिए आगे बढ़ाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनसे बोले, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्र आदि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं, और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने आप को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में है तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। किसी से भी पराजित ना होने वाले माधव, ये मैं हूँ और ये मेरा है, तथा ये तू है और ये तेरा है, इस प्रकार की विकारयुक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके मन में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी लीला ही लीला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज, आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। उनके नाम ये हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुच्छंदा,
वीरसेन और अकृतव्रण। इनके अलावा धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहां आए। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, ठीक वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां ये सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के ये बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याचकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ करवाया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सबकी सम्मति से भी कोई निर्णय नहीं हो सका। तब ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी यही हैं। ये सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारा जगत श्री कृष्ण की ही कृपा से अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की और अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित, सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की ये आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेम से विवल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और परिवारजनों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण अर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भलीभांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख प्रयास करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों
और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूं कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की ये बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर ये कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से ये बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके ये मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बताइए, ये अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर भला ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान भी चुप रहे। उन्होंने उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वो अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है, वह नरक में जाता है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और सृंजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर उठ खड़े हुए, लेकिन शिशुपाल को इससे कोई भी घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछे सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वो तो भली सभा में ही श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देखकर फिर भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी, यानी वो 3 जन्मों से अपने मन में भगवान के प्रति वैर रख रहा था, उनसे शत्रुता रख रहा था, और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान, अवभृत स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूं कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और
आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया और वे भगवान श्री कृष्ण तथा राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, लेकिन दुर्योधन से पांडवों की ये उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब आनंदित हुए, लेकिन दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। ये बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान, आप कृपा करके इसका कारण भी तो बतलाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की अर्थात रसोई घर की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा किया करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। परीक्षित, इस प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा और बाह्यक के पुत्र और सनर्तन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। परीक्षित, जब ऋत्विज सदस्य और बहु के पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र और बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़े और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी तथा झांझ मजीरे बजने लगे। सोने के हार पहने हुए यदु, सृंजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों और सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कंपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य, ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र, फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय इस महोत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे और उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका वह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त और सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ
प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋत्विजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म होता है तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और उसके बाद गंगा स्नान कराया। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की भी दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज, सदस्य, ब्राह्मण आदि को वस्त्र आभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई, बंधु, कुटुंबी, नरपति, इष्ट मित्र, हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी और उनके कटी भाग में सोने की करधनियां तो बहुत ही भली लग रही थी। परीक्षित, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परमशीलवान ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके वियोग की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं ठहर गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंताएं मिट गई। अब एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मय दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य जगह जगह पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। वे सबकी सब बहुत सुंदर थीं। ये सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती थी। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में लगा हुआ था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों और अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मय दानव की बनाई सभा में सोने के सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथों में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधित होकर द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मय दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित होकर स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और फिर जल को स्थल समझकर वो इसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां और दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वो अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, ये सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे।
उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे ये पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वो सब मैंने तुम्हें बतला दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी चरित्र सुनो। उसमें ये बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथों मारा गया। शाल्व शिशुपाल का मित्र था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शाल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूर्ख शाल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ कर दी। वह उन दिनों में दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। यो तो पार्वतीपति भगवान शंकर आशुतोष हैं और हरदानी हैं, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दे दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। वो विमान क्या था? एक नगर ही था। वो इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ पाना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वो वहीं उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषणीवंशी यादवों द्वारा किए गए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने, नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के जगहों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बताया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। वे सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने क्षण भर में ही अपने दिव्य अस्त्र से सौभपति शाल्व की सारी माया काट डाली, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख और लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें पता नहीं लगती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 बाण मारे। फिर हर सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने और पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ शाल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वो देखने में इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता।
कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलाद चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता ही नहीं था। शाल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांपों की तरह असह्य होते थे। उनसे शाल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहां तक कि यदुवंशियों के बाणों से शाल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, शाल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय मिलेगी। परीक्षित, शाल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न ने 25 बाण मारे थे। वो बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी बाद प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने ये बहुत बुरा किया। हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना था कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर हट गया हो। ये कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बता तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा? और मेरी भाभियां हंसती भी मुझसे साफ साफ पूछेंगी, कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से हटाकर अक्षम्य अपराध किया है। तब सारथी कहने लगा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार कर दिया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, और इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्यकी, सांब आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व की सेना का संहार करने लगे। सौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और शाल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर तो बड़ी विपत्ति आई हुई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौभपति शाल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शाल्व के पास ले चलो। देखो, ये शाल्व बड़ा मायावी है, तो तुम भी तनिक भय मत करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और रथ को शाल्व की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा शाल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक शाल्व की सारी सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई।
वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़ी तेजी से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से 10 दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने शाल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से ये युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब शाल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया और भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूं कि तू अपने को अजय मानता है और अगर मेरे सामने ठहर गया तो आज मैं तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई कभी लौटकर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रेमंद, तू तो ऐसे ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर तो मृत्यु सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवास नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शाल्व की हंसली पर प्रहार कर दिया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शाल्व अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अनन्य प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण शाल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। ये अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुख पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूं। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा ले। मायावी शाल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश में स्थित विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे ये घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों की तरह शोक में डूब गए, किंतु फिर वे जान गए कि ये तो शाल्व की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मय दानव ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहां दूत है और न पिता का वह शरीर। जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो शाल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। अब शाल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और तेजी से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शाल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़ी तेजी से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। शाल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ ही उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल्व का
कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय शाल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी शाल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवतागण आकाश में दुंदुभियां बजाने लगे। ठीक उसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वो क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, किंतु परीक्षित, लोगों ने देखा वो इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंतवक्त्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे अब मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिए मतिमत, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूं और उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूं। फिर जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने का प्रयास किया और फिर वह उनके सिर पर बड़ी तेजी से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभालकर उससे दंतवक्त्र के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। गदा की चोट पड़ते ही उसका कलेजा फट गया। वो मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वो अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वो क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वो प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व, उसके विमान सौभ, दंतवक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए असंभव था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पुरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृष्णिवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर और जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में वे तो सदा सर्वदा विजयी ही हैं। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।